जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक पहले पागल तो थी ही, लेकिन अब लगता है कि वो मानसिक रूप से बीमार भी हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि हिंदुस्तान पहले मुसलमानों का हुआ करता था, जिसपे हिंदुओं ने कब्जा करके उसे अपना बना लिया। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशन सेक्टर पाकिस्तान का अच्छा है और इंडिया का। आई एम टीचर एज वेल। इंडिया के आप यहाँ से देख लें कि इंडिया कितने क्वालिटी, मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आप रिसर्च कितनी आउटपुट देते हैं आप, और कितने क्वालिटी ग्रेजुएट्स आप प्रोड्यूस करते हैं, और वो कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक, आपने कभी कोई न्यूज़, कोई अखबार में कभी कहीं सुना होगा 1000 में से एक जी पाकिस्तान का पिछले दिनों किसी गूगल में किसी की नौकरी लगी है। बड़ी मुश्किल से ये खबर मिलती है किसी की माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी लगी। इंडिया की साइड पे आप चले जाएं, इंडिया के पूरा माइक्रोसॉफ्ट, पूरा गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके हेड ऑफिस में चले जाएं, आपको अंग्रेज़ों से ज़्यादा इंडियंस मिलेंगे। ये है लेवल उनकी एजुकेशन का। और इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट है $100 बिलियन प्लस की आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान की बहुत मुश्किल में जैसे $1 बिलियन भी नहीं है। कंपैरिजन कर ले $100 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट्स और $1 बिलियन। तो ये फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया की एजुकेशन। बस हवा निकल गई। आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है। जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कल को कर्जा मांगने जाना है, कर्जा ना मांगे, बिल्कुल कर्जा ना मांगे। आज हम ट्रेड खोल लें उनके साथ तो फायदा नहीं है कि बजाय कल को कर्जा मांगना पड़े, अल्लाह ना करे। सर उनके साथ ट्रेड खोलना क्वेश्चन ही नहीं है। आप अपनी इंडस्ट्री, अपनी ट्रेड को इतना स्ट्रांग करें कि डेफिनेटली इंडिया छोड़ के सारे कंट्रीज आपसे लेते हैं। आप अपने हमसाया मुल्क को देखें ना, उन्होंने देखा कि हमारी यूथ में आईटी की तरफ डायरेक्शन ज्यादा है। यूनिवर्सिटी इंडिया की है जी यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, उनको वो फोरम प्रोवाइड किया मेडिकल में, अब वो नंबर 2-3 पे जा रहे हैं। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आपको मौका मिले कि पाकिस्तानी टीम जो है वो वापस आ रही है दुबई से, लाहौर एयरपोर्ट में आप मौजूद है, तो कैसा इस्तकबाल करें? मैं सर उनका अंडों से और टमाटरों से इस्तकबाल करूं। आप कैसा इस्तकबाल करेंगे पाकिस्तानी टीम का? यही अंडों और टमाटरों से इस्तकबाल होगा। जूतियों का हार इनके गले में डाला जाएगा। दोनों जस्ट चिल भाई, इनको शर्म आनी चाहिए। बल्कि लाहौर आए ना, पाकिस्तान आए नहीं, बेहतर वहाँ इंडिया ही चले जाएं। अबे साले, जो इनकी कारकर्दगी है उसके लिहाज से इनको प्रोटोकॉल मिला जाए, ताकि अंडे और टमाटरों के साथ इनका इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत से भी यही अपील है कि इन जैसी जो है ना ये टीम, इनको बिल्कुल खत्म किया जाए, और एक प्रॉपर ट्रेनर जो है इनको ट्रेनिंग देकर जो है मैच खिलाया जाए। वेरी गुड, अच्छा बात नहीं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है हिंदुस्तान? कौन है मुल्क? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ जी, कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। बोलो टेल। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में किसने हुकूमत की? मिर्जों ने की है। जैसे पहले भी तो थे, पहले थे, कम थे हिंदू लोग, कम। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, अगर मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाए तो हम सारे हिंदू थे। ऐसे ही ऐसे। बजाओ ताली। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया कि नहीं? अब आए ना लाइन पे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अब भाईजान अभी तो बड़ा कुछ होना है, अभी तो ग़ज़वा हिंद होना है। हमने इंडिया वालों को जंजीरों से जकड़ के पाकिस्तान लाना है। पाकिस्तान में फैसले होने हैं इस्लामी ममालिक के, जंजीरों से जकड़ के लाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस टाइम हम ऐसी सोच रखेंगे तो आपको नहीं लगता कि ऐसे, मतलब इंडिया से जो लोग देखते हैं वो फिर कहेंगे हमने अखंड भारत करना है? हम कहते हैं जंग हो जाए, अभी हो जाए जंग। 4 दफा पहले 4 दफा हुई है तो फिर हमें मुश्किल नहीं, अब जो होगी वो रुकेगी नहीं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जब ये पाकिस्तानी टीम पहुंचे ना पाकिस्तान में, तो हिटलर वाला मामला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबको मार देना चाहिए।
ये तो कमाल का आइडिया है भाई। अल्लाह की कसम, क्यों? ये रखने वाली टीम नहीं यार पूरी इज्जत का मामला है, पूरे पाकिस्तान, ये 11 खिलाड़ी नहीं है, 25 करोड़ आवाम की इज्जतों का मामला है यार। इंडिया के सामने ये इज्जत खत्म। ओए होए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत बड़ा लफ्ज है। अगर ये बाबर आजम साहब सुने, आप क्रिकेट छोड़े यार, आप ना अपने यहाँ पे जो आके संचले के दूसरे अपने ऐड चलवाएं। आप आमदन, आपको पैसा चाहिए, आपको इज्जत नहीं चाहिए। अगर आपको इज्जत चाहिए होती, कल यार को फाइटिंग स्कोर तो करते। लाहौर शहर को भगवान राम के बेटे लव ने बसाया था। मैं नहीं मानता। और दूसरी चीज, आपके पास में दूसरा शहर है कसूर, उसे भगवान राम के दूसरे बेटे कुश ने बसाया था। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लव जो एक गॉड का, भगवान का बेटा हो, उसकी समाधि उसी किले के अंदर है जो आप लोगों के सामने आज तक शायद नहीं आ पाई। उनका टेम्पल वो भी उसी के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हिस्ट्री आज बड़ी लिंक करती है, लेकिन हमें बताई क्यों नहीं जाती है? सवाल मैं नहीं बताऊंगा। निशान है, जाहिर बात है, ये सवाल मैं इनसे तो नहीं, अपने गवर्नमेंट से पूछ। ये सारी हिस्ट्री गॉड, भगवान, इन सब से जाके कनेक्ट हो रही है और बाकायदा आपके यहाँ पे है। यहाँ पे मन्नू मेहता भाई तो जो है सारे पाकिस्तान की हिस्ट्री यानी कि पोल खोलते जा रहे हैं। बस हवा निकल गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जो मोदी हुकूमत के बोगस में जो है इन्होंने खेल को बड़ा मुतासिर किया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसका सारा क्रेडिट, ये सारे इख्तलाफात का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मैं तो मोदी हुकूमत को दूंगा। सर मुझे याद है वो वक्त जब विराट कोहली जो हैं, रोहित शर्मा हैं, वो ये सारे प्लेयर आपस में ड्रेसिंग रूम शेयर किया करते थे, एक दूसरे को बल्ले गिफ्ट देते थे। इंडियन प्लेयर हमें पाकिस्तानी प्लेयर के तस्मे बांधते हुए ग्राउंड में नजर आते थे और क्या वो खुशगवार माहौल था। हमने विराट कोहली के ज़माने में, बाबर आजम के ज़माने में इस तरह के इख्तलाफात नहीं देखे जो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि इख्तलाफात प्लेयरों के नहीं है, हाँ इख्तलाफात हुकूमतों के हैं। तो जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाह रही, लेकिन जो इंडिया की हुकूमत है वो उनमें बोगस कूट कूट के बढ़ा हुआ है, वो अपना बोगस निकाल रहे हैं, वो जंग नहीं जीत सके। इतना ही मसला है। अगर मजा नहीं आ रहा है। मेरे करीबी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर हम दुबई में रह रहे थे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते हैं हम इंडियन है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो है, हाँ, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं, और पाकिस्तान का नहीं बताते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट, जिनसे उनको अच्छा इतनी मिलनी होती है, उन्हें इतनी मिल जाती है। हाँ, जो इनको इतनी मिलनी होती है उनको इतनी मिल जाती है, अच्छा महसूस होता है। इंडियन कहेगा तो वो क्यों ना कहें। क्या गुंडा बनेगा रे तू? योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है उस जगह पे, जहाँ उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं। उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। और बेसिकली माफिया लोग थे, जिसे भाई लोग कहते हैं, गुंडे लोग कहते हैं, बदमाश जिन्हें कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने अदारों को मजबूत किया। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली। कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। आप देखिए उधर इंसाफ होता है, थानों में, कचहरियों में आप देखें उधर इंसाफ हो रहा है, पुलिस उधर पावरफुल है, पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। उधर माफिया का खाना खराब करके रख दिया, मिट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की। आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखिए सबसे ज्यादा भिखारी हमारे पाए जाते हैं। ये पाकिस्तान, इसको सोने की चिड़िया कहते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मौसम 4-5 तकरीबन मौसम यहाँ पाए जाते हैं और हर किस्म का फल यहाँ पाया जाता है। गंवारों के मुखिया। तो ये बादशाहों का इलाका, ये वही इलाका जो पूरी दुनिया पर जिन्होंने हुकूमत की थी। ये पहलवान यहाँ से गुजरे हैं, पहलवान लगाए, हॉकी के लगाए या क्रिकेट के लगाए, जो कुछ भी लगाए। तो पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि जिसको, ऐसा मुल्क है पाकिस्तान जो दुनिया के 207 मुल्क है या जितने भी हैं, तो तमाम वो इसको जानते हैं। आपसे समझदार लोग पागल होते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
की है कि लैक ऑफ लीडरशिप हमें नजर आती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कब तक हमें लैक ऑफ लीडरशिप ही नजर आएगी? अवाम का क्या बनेगा? आटा महंगा है, खाने की चीज़ें महंगी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया ने एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया है, एयर एम्बुलेंस। अब खुद सोचें कि अब एम्बुलेंस को रुकने की भी जरूरत नहीं है, अक्सर फंस जाती है ट्रैफिक के अंदर और पेशेंट बेचारा वहाँ पर ही उसको या तो डेथ हो जाती है और या कोई और मसला, अब वो भी नहीं रहेगा। मैं यही कहूँगी इस हवाले से कि जो पाकिस्तान का तो अल्लाह ही मालिक है अब सब लोग यही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए बीइंग जो नॉर्मल जो कैजुअल कहते हैं ना, जो मैंगो पीपल हैं, हम लोग मैंगो पीपल हैं, तो उनको ये चाहिए कि बस अपने लिए खुद एफर्ट करो, अल्लाह से दुआ करे और कुछ नहीं हो सकता। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। सुना था कि जो बाबे होते हैं ना वो बड़े खुश रहते हैं, जिंदा दिल होते हैं। मैं आज देख भी लिया कि वाकई माशाल्लाह मेरी 57 एज है, लेकिन अभी भी मैं 1-2 शादी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है इस्लाम भी था जिन्होंने 4 पे ब्रेक लगवा दी, वरना बाबा जी ने तो कर लेनी थी 4। वाइफ की डेथ भी हो चुकी है ना, 1 सीट खाली है अभी। कोई बात नहीं, कर लें फिर इजाजत है आपको, 4 पूरी आप तलाश करें, मैं तैयार हूँ। वो अब इंडिया को पकड़ना नंबर 1 पे मेरा ख्याल है ये जाएगा। दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन चुका है वो तो ऑलरेडी, वो तो पता सबको। और देखे ना कि सब पूरी दुनिया इंडिया से हाथ मिलाना चाहती है, बिल्कुल ऐसी है। हर कोई कहता है कि यार ये हमसे मिस ना हो जाए, अगर मोदी हमारे मुल्क में आ जाए तो हमारे 4 चांद लग जाएंगे। वो ये मुल्क वाले सारे जितने ममालिक जितने भी मुल्क है पूरी दुनिया में, सिवाय एक पाकिस्तान है, वो भी चाहता है कि मोदी हमारे साथ मिले और हमारे साथ भी बिजनेस करे, सब कुछ करे। मैं इंडिया की तारीफ करता हूँ, बहुत से चैनलों पे आता हूँ, मगर लोग मुझसे कहते हैं कि तू इंडिया ही चला जा, तू क्यों इस इंडिया की, मैं इंडिया की तारीफ किस तरह ना करूं, मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों ना सच बोलूं कि शायद मेरे सच बोलने से लोगों को शर्म आ जाए, शायद इनको आईना नजर आ जाए। ये तो मेन चीज है कि एक एक चीज उन्होंने मैन्युफैक्चर खुद की है, मैन्युफैक्चर भी की है। और देखें कि पूरी दुनिया में हाइब्रिड किसी ने बनाया नहीं, अभी तक बाइक नहीं बनाई। अभी देखें अगर वो बाइक बना रहे हैं तो कल पता नहीं क्या क्या बनाएंगे और क्या क्या उनके पास फार्मूले पड़े हैं और क्या क्या उन्होंने बनाना है। तो बस हवा निकल गई। बहुत से लोग, ज्यादातर लोग कह लें इंडिया की तरफ से भी आपकी ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेबर कंट्री, एज ए नेबर? मैं इंडिया को यही पैगाम दूंगा, आप पाकिस्तानियों को इतना कमज़ोर ना समझना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना, हम मुसलमान हैं, हमारे अंदर जो एक जज्बा है ना अपने मुल्क के लिए, वो जज्बा आज भी उस तरह ही है जैसे 1965 में था, 1971 में था, 1971 में भी था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमने अपने आप को अपने मुल्क पे कैसे कुर्बान करना है। हो गया। अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान वहाँ पे भी इससे ज्यादा हैं, मुसलमान इंडिया में भी इससे ज्यादा हैं, तो लेकिन वहाँ के मुसलमानों के साथ जो सलूक होता है इंडिया जज्बा नहीं है। देखें उनके साथ जो वो सलूक करते हैं वो आपके सामने ही है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। जी के ट्रम्प ने तो जंग रुकवाई नहीं है, वो कहते हैं उन्होंने नहीं रुकवाई। ये चीज़ जो है ना, ये हालांकि इंडिया अमेरिका का रोल तो था, ठीक है, ये चीज़ इंडिया को वादा नहीं खाती। इंडिया कहता है कि अच्छा अब हम ये कहेंगे कि मतलब ट्रम्प ने जंग रुकवाई तो हमारी सॉवरेनिटी किधर गई, ठीक है। तो अमेरिकन ने भी कोई इंडिया को दे डिडंट पुश देम टू द वॉल, ठीक है जी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? अफगानिस्तान के अंदर जो है इंडिया बजट देता है, उनको एड देता है, अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, लेकिन हमारे साथ किसी की दोस्ती नहीं है। टॉपिक हमारा ये है जी, अफगानिस्तान के लिए भारत की स्लीपर सेल्स काम करते हैं, इट्स ओके, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब तालिबान की हुकूमत आती है अफगानिस्तान में तो हमारे जनरल फैज वहां मौजूद है। अगर अमेरिका मुसल्लत करता है जंग अफगानिस्तान पर तो असला पाकिस्तान का है, मुजाहिद पाकिस्तान के हैं। अगर वहां से अफगानियों को बेदखल किया जाता है तो रिहाइश पाकिस्तान देता है, उनको खाना, खुराक, माल, दौलत पाकिस्तान देता है, निकालता भी पाकिस्तान, उनको कारोबार करने का हक पाकिस्तान देता है। अब आप जब किसी के घर पे भी मेहमान जाएंगे, आखिर तो उन्होंने जाना है, आखिर तो किसी न किसी तरीके से जाना है, किसी तरह भी। मतलब ईरान के साथ भी गड़बड़ है, अफगानिस्तान के साथ भी गड़बड़ है, इंडिया के साथ भी गड़बड़ है, ठीक सिर्फ हम है। आप मुझे बताएं, खराब है, हम ठीक है बस। सिर्फ अमेरिका की अगर बात करें तो उनके कौन से मुल्क के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा औसम है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी तो इनफ है ना। उनके ए लॉट ऑफ कंट्रीज के साथ प्रॉब्लम्स है। और अगर
इस साइड पे क्या रेट चलता है और इंडिया के साइड जो कश्मीर है वहाँ पे क्या रेट चलता है? फर्क है, कमी है, ज्यादा है? सर बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे और इंडिया पे। क्या फर्क है? फर्क ये है कि हमने इधर टमाटर 160 रुपए हम सेल कर रहे हैं, उधर 130 या 120 होगा। 120 होगा? मेरे ख्याल से इससे भी कम होगा। लहसुन का क्या रेट है? लहसुन का रेट 150 रुपए पाव। मैंने कहा शायद 150 रुपए किलो, यानी कि किलो हो गया ये 600 रुपए किलो हो गया। और ये अदरक का क्या रेट है? अदरक 200 रुपए पाव, 800 रुपए। 800 रुपए किलो। और गोभी, खास तौर पे गोभी तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी सस्ती होनी चाहिए। ये सस्ती नहीं है सर, ये 800 रुपए की धड़ी हमें मंडी में लगती है। अच्छा ठीक है, आगे 150 रुपए किलो ही भेजते, इसके साथ मुनाफा हमारा कुछ नहीं। ये इस गोभी की कीमत जान के मुझे हैरत हुई है, ज्यादा इसकी पैदावार होती है। ये 150 रुपए किलो हो चुकी है। ठीक है। और खीरे का क्या रेट है? 100 रुपए किलो सर। 100 रुपए किलो है। आप जहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा आपके वहाँ पे ये गोभी का क्या रेट है, खीरे का क्या रेट है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।